पाकिस्तान में सियासी माहौल मौसम की तरह एक बार फिर गर्म होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और रियासती हुक्काम के दरमियान पसे पर्दा राबतों की इत्तलात हैं, जिन्हें सियासी हल्के इत्तेमाद साजी और कशीदगी में कमी की कोशिश करार दे रहे हैं। इन राबतों में मुबैना तौर पर कुछ वाज़े रेड लाइन्स भी तय की गई हैं, जिनमें इदारों पर बराह रास्त तनकीद से गुरेज और हसास सिक्योरिटी मामलात पर मुहतात बयानियां अपनाने की बात की गई है। इसी के साथ साथ बाज़ ज़ेर हिरासत रहनुमाओं की रिहाई और मुलाकातों की सहूलत जैसे इक़दामात भी एक नर्म होते माहौल की जानिब इशारा कर रहे हैं। मगर इसके बरक्स सियासी मंजरनामे का दूसरा रुख ज्यादा मुतहर्रिक है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत कई जमातें जुमे के रोज एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ हैं। इन एहतजाजों की बुनियाद महंगाई, माशी दबाव, सियासी मुकदमात और मुबैना नाइंसाफियों जैसे मसाइल पर रखी जा रही है। सवाल यह है कि क्या ये एहतजाज नई सियासी पेशरफ्त ला सकते हैं, या ये सिर्फ एक बार फिर ताकत और रद्द-ए-अमल के उसी पुराने चक्कर को दोहराएंगे। तजुर्बा बताता है कि पीटीआई को माजी के बड़े एहतजाजी इज्तिमात से वक्ती सियासी फायदा मिला भी हो, मगर मुस्तकिल सियासी फायदा हरगिज नहीं हुआ। दूसरी तरफ हुकूमती रद्द-ए-अमल भी अक्सर सख्ती के समत गया, जिससे सियासी फासला मजीद बढ़ा। असल मसला यह है कि एक तरफ अगर मुज़ाकराती चैनल्स खुल रहे हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर ताकत आजमाई इन चैनल्स को कमजोर भी कर सकती है। जमहूरी निज़ाम में एहतजाज का हक तस्लीम शुदा है, मगर इसके असरात उसी वक्त मुस्बत होते हैं जब वो सियासी हिकमत अमली का मुतबादिल नहीं बल्कि उसका तसलसल हो। अब सवाल यह है कि क्या एहतजाज और मुज़ाकरात एक साथ चल सकते हैं? क्या असद पीटीआई के मकासद पूरे कर पाएगी, और क्या फरीक़ैन इस बार तसादुम के बजाय एतमाद को मौका देने पर आमादा होंगे? यही जानने की कोशिश करेंगे। सवाल इस तरह से, एक तरफ पसे पर्दा राबतों की इत्तलात, तो दूसरी तरफ एहतजाज के ऐलानात। सड़कों की सियासत और मुफाहमत की बाज़गश्त के दरमियान कशमकश, किसी बड़े सियासी तसादुम का पेश खैमा या एक खामोश मुफाहमत की हमवार होती राह। ज़ैगम साहब, देखिए, ना तो कोई बड़ा तसादुम होने जा रहा है और ना कोई खामोश मुफाहमत होती नज़र आ रही है। मामला जहाँ का है वहीं रुका हुआ है, और अलीमा ख़ान इस डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं बार बार पीटीआई को एहतजाज पर कायल करके। और उनका ख्याल है कि अगर केपी हुकूमत कुछ करे, दबाव डाले, तो उसके नतीजे में कुछ हो सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एहतजाज की जो कोशिशें थी वो नाकाम हो रही हैं। जिस तरह के एहतजाज की ज़रूरत है, जिसके नतीजे में हुकूमत पर ज़ैगम साहब, किस तरह के एहतजाज की ज़रूरत है? सुहेल आफरीदी साहब ने जो 2 रोज़ पहले एहतजाज किया, वो उस पर भी तनकीद का शिकार हो गए, खुद अपने लोगों के हाथों भी। देखिए, उस एहतजाज से क्या होता है? ये तो लाखों लोगों का एहतजाज चाहिए, और केपी से बाहर चाहिए। केपी तो हुकूमत है, वहाँ से आप 1 लाख लोग भी निकाल लें तो अपने सूबे में एहतजाज करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पंजाब में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग निकलने को तैयार हैं? हम देखते हैं कि अडियाला में, वहाँ बाहर जहाँ पे अलीमा ख़ान और दूसरी बहनें इमरान ख़ान की बैठी होती हैं, वहाँ तो चंद दर्जन लोगों से ज़्यादा कोई नहीं आता। पिंडी और इस्लामाबाद के 10-20 हज़ार लोग नहीं निकलते। और यहाँ तो ज़रूरत इस बात की है, ख़ुद यहाँ पीटीआई के कुछ रहनुमा भी कह चुके हैं, अकरम राजा साहब कह चुके हैं कि लाखों लोग निकलें। लाखों लोग तो निकलने को इस वक्त तैयार नहीं है। पीटीआई की वो ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। तो एहतजाज के ज़रिए दबाव डालकर मर्जी के मुज़ाकरात, मर्जी के मफादात मुमकिन नहीं है, और कोई ऐसे राब्ते नहीं है। देखिए, अगर राब्ते हैं तो 2 तरह के राब्ते हैं। एक वो जो केपी की हुकूमत से बतौर हुकूमत राब्ते हैं, या पीटीआई के उन हिस्सों से राब्ते हैं जो हिस्से काबिल कबूल हैं निज़ाम के। तो अभी तक बात वाज़ेह है कि निज़ाम को कबूल करो, निज़ाम के अंदर खेलो, बारी का इंतज़ार करो, तब तो बात हो सकती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और वो बात इमरान खान को, अलीमा खान को काबिल कबूल नहीं है। रज़ा रूमी साहब, इत्तलात तो ये भी है कि हसास इदारों पर तनकीद से गुरेज, और जैसे ज़ैगम साहब कह रहे हैं कि लाइन्स के अंदर आप मौजूद रहकर एहतजाज करें। क्या पीटीआई के पास किसी और सियासी बयानिए की गुंजाइश बाकी रह गई है, या कुछ हाथ में रह गया है बाकी? देखिए, मसला यूं है, आयशा के कहने को तो पीटीआई के पास बहुत सी पत्ते हैं जिससे कि ना सिर्फ अपनी सियासत को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने जो मकासद हैं उनका हुसूल भी कर सकते हैं। पार्लिमान में उनकी अच्छी खासी तादाद है, और इसी तरह आप देखिए सूबाई असम्बलियों में उनकी प्रेजेंस है। एक सूबे की तो पूरी हुकूमत उनके पास है, और उनके साथ जो है अवाम की एक बहुत बड़ा हिस्सा उनको सपोर्ट करता है। खुद मीडिया के अंदर उनकी जितनी मोहब्बत है
मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में, तो वो तो सबके सामने ही है। लेकिन इन तमाम तर एसेट्स के बावजूद क्या वजह है कि पीटीआई इस वक्त एक इंतशार का शिकार, एक नाकामी से दो चार सियासी पार्टी और या तहरीक दिखाई देती है? और उसकी बुनियादी वजह यही जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया है, बयानिया। जब आपकी सियासत जो है और आपकी सियासी जिद्दोजहद जो है वो असीर हो जाए कोट अनकोट बयानिए के, तो फिर यही सूरत हाल बनती है। देखिए, बयानिए की शेल्फ लाइफ होती है। आपने साइफर से खेलना है या आपने किसी और मौजू या मुद्दे को उछालना है और चलाना है, वो चलेगा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, उसके बाद उसकी तबाही उम्र जो है वो खत्म हो जाती है। दुरुस्त। अल्टीमेटली आपको सियासत दो ही तरीके होते हैं, या तो आप सड़कों के ऊपर अवामी मज़ाहमत की सियासत करते हैं, या फिर आप जो पावर स्ट्रक्चर्स या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बदलने की, उनकी तरकीब जो है या उनकी जो उनके अंदर अपना असर व नफूज है उसको इस्तेमाल करते हुए चेंज लेकर आते हैं। इन दोनों ही फ्रंट्स के ऊपर पीटीआई नाकाम है। और मैं समझता हूं कि उसमें बहुत बड़ा हिस्सा इसी तरह के जो जैसे कहा जाता ना, एक मुहावरा है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर है। सही जी, तो पीटीआई के जो नादान दोस्त हैं और नादान जो उनके करीबी लोग हैं जो कि उकसाते हैं कि वो रियासत के ऊपर ये एक तरफ जाके कोई हमला कर दें, बगावत को उकसा दें या गाली गलोच करें, वो आपने जिक्र किया हसास इदारों का वगैरह, तो उससे तो कुछ हासिल नहीं हुआ। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो इसका ये मतलब है कि मगर आप मुझे ब्रेक पे जाना है। आपने बड़े पते की बात भी कह दी और मशवरा भी दे दिया है कि कोई दाना दुश्मन तलाश करें जो बेहतर मशवरा दे। शहजाद चौधरी साहब, पीटीआई और रियासती इदारों के दरमियान पसे पर्दा राब्ते क्या किसी नए सियासी समझौते की बुनियाद रख सकते हैं? कोई रिकंसिलिएशन हो सकता है? समझौते की क्या जरूरत है? क्या निज़ाम अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है? क्या वो ये देख रहा है कि वो अपना काम नहीं कर पा रहा? मुझे तो लगता है ऐसी कोई चीज नहीं है। तो फिर समझौते की क्या जरूरत है निज़ाम के लिए? निज़ाम तो कायम है, रास्ता पकड़ता जा रहा है। और वो खिला जो कि हम या बात कर रहे हैं, जिसके बारे में कि शायद पीटीआई को आगे बढ़ के पुर करना चाहिए, वो खिला एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब तक खिला नहीं होगा, उसको भरने की या उसकी जगह लेने की कोई गुंजाइश ही पैदा नहीं होती। तो पीटीआई अपने उस दौड़ में जिस तरीके से चल रही थी एज ए सियासी पार्टी, ना अपने तंजीम के अंदर और ना अपने फलसफे के अंदर वो शिद्दत और वो कोई सोच ला सकी जो कि एक उसको एक रेलिवेंस तो है, रेलिवेंट आज भी है, अगले इलेक्शन में भी शायद रेलिवेंट हो जाए जिस किस्म के इलेक्शन होंगे उसके मुताबिक। लेकिन क्या आज के दौर में या आज के दिन में उसके फलसफे के अंदर कोई ऐसी शिद्दत आई है जिससे कि अंदाजा हो कि वो गालिबन इसको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और लोगों के अंदर उसको पैगाम को लेके जाना चाहते हैं? सिर्फ एक शख्स की जात के ऊपर आप सियासत तो नहीं कर सकते, या अपनी ज्यादतियां अपने साथ की हुई ज्यादतियों के साथ शिकायत तो नहीं कर सकते। लोगों को तो पॉलिसीज चाहिए, लोगों को पार्टीज को एक रास्ता दिखाने के लिए एक समा अंदाजा लगाइए। यही लोग जो कि आज पीटीआई के अंदर है, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, क्या इनके लिए मुश्किल है कि कल को किसी एएनपी के साथ मिल जाए? यानी हैयत तो यही होगी ना इन लोगों की, सोच भी यही होगी। तो मेरा ख्याल है सिर्फ एक शख्स की बुनियाद पे जो पार्टी कायम हो और उसमें फलसफा ना हो, उसके अंदर तंजीमी ढांचा मजबूत ना हो, उसकी सोच क्लियर ना हो, तो उससे ये तवक्को करना कि हाँ, अगर मामलात को, क्योंकि जो इस किस्म के सड़कों के ऊपर मामलात होते हैं उससे हम बचना चाह रहे हैं, तो अगर कोई उनके साथ रीच आउट करता है और उनसे बात करता है और उनको समझाता है किस हद तक ठीक है। देखिए उनका क्या हुआ, कन्फ्रंटेशन खत्म हो गई, अब वो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते एहतजाजी सियासत ऐसा ऐसा ठंडी पड़ती गई। बाहर के जो एक्टर्स थे जो यूट्यूब में लेके बैठे हुए थे, खामोश हो गए, ठंडे हो गए। ठीक है, तो तीसरी चीज, कुछ स्टेटस को तब्दील नहीं कर पाया पिछले 2-2.5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। तो ये चीजें आपको बताती हैं कि पीटीआई का जो असर था वो कम से कमतर होता जा रहा है हमारी सियासत के अंदर, और पीटीआई को उसके बारे में फिक्रमंद होना चाहिए अगर वो पार्टी के तौर पे चलना चाहते। ठीक हो गया। आमिर साहब, अगर वाकई पीटीआई का असर कम हो रहा है, पीटीआई के पास वे टू गो क्या है? क्या अभी भी एहतजाज, सड़कें गर्म करना एक बड़ा ऑप्शन के तौर पर मौजूद है कि कोई बयानिया दे सकेंगे, या हल निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए? ना कभी था जी और ना कभी है ये जो एहतजाज का रास्ता। ये पीटीआई का पहले ख्याल था कि ये एक रास्ता है जो जिसके जरिए आगे वो निकल सकते हैं। उस वक्त भी गलत था, आज अगर वो सोचते हैं तो इस वक्त भी गलत है। मुझे ऐसे एक बात की समझ नहीं आती है कि डेडलॉक अगर तोड़ना है, ये जो पीटीआई
कहते हैं ना हुकूमत और पीटीआई के बीच जी। में डेडलॉक, अगर डेडलॉक तोड़ना है तो पहले डेडलॉक को आइडेंटिफाई तो कर ले। मैं नहीं समझता हूँ कि असल डेडलॉक जो है वो पीटीआई और हुकूमत के बीच में है। असल डेडलॉक तो पीटीआई के अंदर है। मुझे आज तक नहीं समझ आई कि बैरिस्टर गौहर जो हैं वो खुद को पीटीआई का चेयरमैन क्यों नहीं समझते हैं। सलमान अकरम राजा खुद को पीटीआई का जनरल सेक्रेटरी क्यों नहीं समझते हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं और पीटीआई की सियासत की कमान अपने हाथ में लेते हैं। ठीक है, समझता हूँ कि इनके आसपास शरारत करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन उनको जवाब दे सकते हैं ना। ये उनसे कह सकते हैं कि भाई हमारा इमरान खान लीडर है ना, हमें उसको संभालने दें। आप जो हैं जिनका जो ये कहते हैं कि नीचे ये बात इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ही खत्म हो जानी चाहिए, सियासी जमातों का ये ना तो मंशूर होता है और ना ही उनका ये तरीकाकार होता है। तो क्यों नहीं वो और अगर अपनी चेयरमैन और सियासत को- सेक्रेटरी जनरल ये स्टैंड ही नहीं ले सकते हैं तो फिर तो बात कहाँ गई और कहाँ से शुरू करें? ये डेडलॉक है ना आयशा कि वो लोग जो है उनमें वो खुद एतमादी नहीं है, उनमें आगे बढ़ने की वो सलाहियत ही नहीं हमें नजर आ रही कि वो कहें कि एक पार्टी है, ये सिर्फ एक फिर तो शख्स बात नहीं है, वो ये चली गई ना, पार्टी ना है तंजीम है, ना जमात है, ना हायरार्की है। एग्जैक्टली जिसकी हमायत है, लेकिन अवामी हमायत है ना। अब उस अवामी हमायत को आप या तो इस एक बंद गली में झोंक सकते हैं, उसको धकेल सकते हैं जिसका अभी ठीक तक तो हो। कोई रास्ता नहीं निकला जिससे, या फिर आप उसको इस्तेमाल करके आप पार्टी की पॉलिसी तय करें, आप हुकूमत के साथ एंगेज करें, आप दुरुस्त। हुकूमत की पॉलिसीज के साथ एंगेज करें और आप अपने आगे को बढ़ने के लिए एक सियासी रास्ता निकालें। दुरुस्त। इन लोगों को जब तक अपने ऊपर एतमाद नहीं आएगा ना जी कि ये जो ओहदा इनको दिया गया है उस ओहदे का कोई मतलब है, उसकी कोई हैसियत है और कोई हकीकत है, तब तक मैं रास्ता नहीं नहीं समझता हूँ कि पीटीआई को के लिए और कोई रास्ता बाकी है आगे बढ़ने के दुरुस्त लिए हो गया। सिवाय खुद एतमादी के रास्ते के, जिसकी इनकी पाकिस्तान को भी उस सियासत की जरूरत है और इनकी पार्टी को खास तौर पर दुरुस्त हो गया जी। आगे का रास्ता निकालने की जरूरत है। आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।